आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो कि बीजेपी पार्टी से सत्ता छीन सकते हैं। नंबर 10 पर आती हैं डिम्पल यादव। मैनपुरी की चुनावी पिच पर जब भी डिम्पल यादव बल्लेबाजी करने उतरती हैं, विरोधियों की गेंदबाजी की हवा पूरी तरह निकल जाती है। देखने में बेहद शांत और शालीन, लेकिन राजनीति के मैदान में इनका स्ट्राइक रेट बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के पसीने छुड़ा देता है। 2027 के महामुकाबले में महिला मतदाताओं को सपा के पाले में लाने के लिए डिम्पल यादव सबसे बड़ा मैच विनर चेहरा है। जब ये जनता के बीच जाकर सीधे संवाद की बाउंड्री मारती हैं, तो विपक्ष खेमे में सन्नाटा छा जाता है। महिला सुरक्षा, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर इनकी बल्लेबाजी इतनी सटीक होती है कि सामने वाली टीम के पास कोई तोड़ नहीं बचता। मैनपुरी उपचुनाव से लेकर 2024 तक इन्होंने हर बार विरोधी टीम को क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन ठहरिए, ये तो बस शुरुआत है। 2027 के पिच पर एक ऐसा ऑलराउंडर भी बैठा है जो अति पिछड़ा वर्ग के वोटों की पूरी बाजी ही पलट सकता है। नंबर 9 पर आते हैं राम अचल राजभर। अकबरपुर की जमीनी पिच पर राम अचल राजभर वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में कभी पैनिक नहीं होते। पूर्वांचल की राजनीति में अति पिछड़ा समाज और राजभर वोटों को एकजुट करने का काम इन्होंने इतनी खामोशी से किया है कि विरोधियों के तोते उड़ चुके हैं। जब ये मैदान में उतरते हैं तो पिछड़ा वोट बैंक सीधे सपा के खाते में स्विंग होता नजर आता है। इनके लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा सपा को हर उस मैच में मिलता है जहां मुकाबला कांटे का हो। विरोधियों को लगता है कि ये रक्षात्मक खेल खेलेंगे, लेकिन ये अपनी सियासी गुगली से अचानक मैच का पासा ही पलट देते हैं। यह खिलाड़ी 2027 के भाजपा के रणनीतिकारों की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। पर असली सस्पेंस तो यह है कि दलित वोट बैंक का वो असली मास्टरमाइंड कौन है जो नंबर 8 पर खड़ा है। नंबर 8 पर आते हैं इंद्रजीत सरोज। कौशाम्बी और प्रयागराज के सियासी मैदान में इंद्रजीत सरोज की धारदार गेंदबाजी का विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है। पासी समाज और दलित वोट बैंक को सपा की बाउंड्री के पार पहुंचाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। जब ये माइक संभाल कर भाषण देना शुरू करते हैं तो विरोधी टीम के छक्के छूट जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से सपा में आए इस मजे हुए खिलाड़ी ने जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी मजबूत फील्डिंग सजाई है कि विरोधियों के लिए रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी मुश्किल हो जाता है। 2027 में पूर्वांचल के दलित वोटर्स को सपा से जोड़ने की पूरी जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों पर है। इनका हर बयान सीधे जनता के दिल पर चोट करता है और विपक्षी खेमे के दांत खट्टे कर देता है। पर जरा रुकिए, पश्चिमी यूपी का वो जाट किसान ऑलराउंडर कौन है जिसने मुजफ्फरनगर के मैदान में बीजेपी की गिल्लियां उड़ा दी थी। नंबर 7 पर आते हैं हरेंद्र सिंह मलिक। मुजफ्फरपुर नगर की तपती पिच से आने वाली हरेंद्र सिंह मलिक राजनीति के वो धाकड़ ओपनर हैं जो पहली ही गेंद पर छक्का मारने में यकीन रखते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों को एक ही पिच पर एक साथ लाना इनके बाएं हाथ का खेल है। जब किसान राजनीति और गन्ने के दांव की बात आती है तो मलिक साहब की बाउंसर गेंद के आगे विरोधियों के घुटने टिक जाते हैं। 2024 के चुनाव में इन्होंने मुजफ्फरपुर नगर सीट जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि 2027 की लड़ाई में पश्चिमी यूपी का किला फतह करना सपा के लिए दूर की कौड़ी नहीं है। इनकी सीधी, खरी और बेबाक देशी बोली जनता के दिल में सीधे उतर जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि अम्बेडकर नगर का वो मचा हुआ कप्तान कौन है जो गैर यादव ओबीसी वोटों का बेताज बादशाह माना जाता है। नंबर 6 पर आते हैं लालजी वर्मा। अम्बेडकर नगर की पिच पर लालजी वर्मा की कप्तानी का अपना अलग ही जज्बा है। कुर्मी और गैर यादव ओबीसी समाज में इनकी पकड़ इतनी गहरी है कि विरोधी नेता पानी मांगते नजर आते हैं। राजनीति की चालें चलने में ये इतने उस्ताद हैं कि कब मैच का रुख सपा की ओर मोड़ दे किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इनकी बल्लेबाजी इतनी शांत है कि पीछे बड़ा सियासी तूफान छुपा होता है। बीएसपी का लंबा तजुर्बा और सपा की साइकिल की तेज रफ्तार, इस घातक कॉम्बिनेशन ने विरोधियों की चुनावी गणित की धज्जियां उड़ा दी हैं। 2027 के चुनाव में पूर्वांचल के कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। लेकिन रुकिए, आजमगढ़ की उस हॉट सीट का कोई युवा सितारा कौन है जिसकी आक्रामक बल्लेबाजी का हर कोई मुरीद है। नंबर 5 पर आते हैं धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से लेकर बदायूं तक
धर्मेंद्र यादव सपा के वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनके एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। जब वे चुनावी मैदान में प्रचार करने उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं की नसों में खून दौड़ने लगता है और पूरे इलाके में जबरदस्त जोश भर जाता है। आजमगढ़ उपचुनाव की हार का हिसाब इन्होंने 2024 के चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करके चुकता किया और साबित किया कि हार से डरने वाले खिलाड़ी नहीं है। युवाओं की फौज को एकजुट करने और हर बूथ पर धाकड़ फील्डिंग सेट करने में धर्मेंद्र यादव का कोई तोड़ नहीं है। 2027 के महासंग्राम में यादव और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत चट्टान की तरह बांधे रखना इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। पर सोचिए, विधानसभा के अंदर अपनी धारदार योरकर गेंदों से सरकार की बोलती बंद कराने वाला वो दिग्गज ब्राह्मण चेहरा कौन सा है। नंबर 4 पर आते हैं माता प्रसाद पांडे। यूपी विधानसभा की पिच पर माता प्रसाद पांडे जब नेता प्रतिपक्ष बनकर मोर्चा संभालते हैं तो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े महारथियों के पसीने छूट जाते हैं। सिद्धार्थनगर से आने वाले इस बुजुर्ग और बेहद शातिर खिलाड़ी की रणनीतियों के आगे पूरी सरकार असहज दिखाई देने लगती है। सपा का प्रबुद्ध यानी ब्राह्मण चेहरा बनकर इन्होंने पार्टी के आक्रमण को एक नई धार दी है। जब वे विधानसभा के भीतर नियमों और संविधान की तेज बाउंसर फेंकते हैं तो मंत्रियों की हवा निकल जाती है। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को समाजवादी पार्टी के पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने इस मास्टरमाइंड को मैदान में उतारा है। लेकिन अब जिस खिलाड़ी का नाम आने वाला है उसने 2024 के चुनाव में ऐसा छक्का मारा था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई हुई थी। नंबर 3 पर आते हैं अवधेश प्रसाद। अयोध्या यानी फैजाबाद की ऐतिहासिक पिच पर भाजपा को शिकस्त देने वाले अवधेश प्रसाद आज देश की राजनीति के सबसे बड़े हीरो बने हुए हैं। एक सामान्य सीट से दलित समाज के नेता का चुनाव जीत जाना भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर माना जाता है। इनकी इस एक धमाकेदार जीत ने सपा के पीडीए फॉर्मूले में जान फूंक दी। अवधेश प्रसाद की सादगी और जमीनी जुड़ाव के आगे विरोधी टीम के सभी बड़े बड़े वादों पर पानी फिर गया। 2027 के चुनाव में ये पूरे प्रदेश के दलित समाज को यह भरोसा दिलाएंगे कि समाजवादी पार्टी ही उनकी असली हमदर्द है। जब वे मुस्कुराते हुए विरोधियों पर तंज कसते हैं तो सामने वाले दिल का ताड़ भी नहीं बना पाते। पर के उस असली चाणक्य का नाम अभी बाकी है जो संगठन का पुराना गुरु माना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं शिवपाल सिंह यादव। जसवंत नगर के शेर और संगठन के सबसे बड़े उस्ताद शिवपाल सिंह यादव जब चुनावी मैदान में कमान संभालते हैं तो विपक्षी टीमें मुकाबला शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देती हैं। बूथ मैनेजमेंट हो या फिर जमीनी कार्यकर्ता का सोता हुआ जमीर जगाना, शिवपाल सिंह यादव के वो पुराने चावल हैं जो हर कसौटी पर खड़े उतरते हैं। मैनपुरी से लेकर इटावा और पूरे मध्य यूपी की पिच पर इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब वे जनसभा में हुंकार भरते हैं तो विरोधियों की छाती पर सांप लूटने लगता है। 2027 के महामुकाबले में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ढाल और मुख्य रणनीतिकार यही बनने वाले हैं। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 खिलाड़ी का नाम जानने का जो इस पूरी टीम का निर्विवाद कप्तान है। नंबर 1 पर आते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज के सांसद और समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य कप्तान अखिलेश यादव राजनीति के पिच पर वो आक्रामक बल्लेबाज हैं जो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का हुनर जानते हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ऐसा अचूक मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है जिसने भाजपा के 400 पार वाले रथ का पहिया ही रोक दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर सबसे ज्यादा सीटें जीतकर इन्होंने यह साबित कर दिया था कि 2027 की ट्रॉफी हासिल करने का दम केवल इन्हीं के पास है। सोशल मीडिया के ट्रेंड से लेकर सड़कों के आंदोलन तक अखिलेश यादव का हर शॉट सीधे निशाने पर बैठता है। अपनी आधुनिक सोच, आक्रामक तेवरों और जबरदस्त चक्रव्यूह के दम पर यह कप्तान 2027 में यूपी की सत्ता का सिंहासन छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।